Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम एवरीवन। आप ट्यून इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा, लेके आई हूं आपके लिए वापस वही द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमारे साथ जुड़े थे रितेश जी और अब हमारे साथ में है रेवा जी। रेवा जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार ईरा, और हमारे लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं इस समय स्टूडियो में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सो नाइस ऑफ यू कि आपने लिसनर्स के साथ मेरे को ले ही लिया। रेवा जी, रितेश जी और मैं जब स्टूडियो में थे तो हम बात कर रहे थे और आश्वासन दिया था हमने लिसनर्स को कि भाई आप चिंता मत करिए, रेवा जी आएंगी और जरूर आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए रेवा जी आज आए नहीं। तो मेरे लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि रेवा जी जो हैं वो हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, और वो आपके लिए लेके आती हैं डिवाइन वास्तु में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स के समाधान जिनके बारे में आप नॉर्मली नहीं सोच पाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल को देती हैं एक नया मोड़, क्योंकि एक बैलेंस लाइफस्टाइल होता है वो मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह की। उसी तरह रोज अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी होता है वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। और इसके लिए और कौन अच्छा होगा, इससे बेटर क्या हो सकता है कि रेवा जी हमारे साथ खुद जुड़ती हैं और वास्तु को हमारी लाइफ में लेके आती हैं। रेवा जी, वास्तु के बारे में मैं हमारे लिसनर्स को थोड़ा और बताना चाहूंगी विद योर परमिशन कि भाई वास्तु जो होता है इस समय मैं आपसे बहुत डिस्टेंस पे बैठी हूँ। जी हाँ, मैं अभी तक आपको स्टूडियो में मिस कर रही हूँ, पता है, क्योंकि आप हमेशा मेरे सामने होती हैं और आप बोलती हैं तो मैं आपको देखती रहती हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ चले गए रेवा जी। जी, मैं बिल्कुल आप ही के साथ में ही हूँ और इस समय मैं सेंट लुइस में हूँ एंड आई वर्किंग ओवर हियर, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और कल शाम तक मैं दोबारा आपके पास बे एरिया में आ जाऊंगी। ये कितना अच्छा होगा रेवा जी, आप बे एरिया से जाते हो तो यहाँ पे मन ही नहीं लगता है फिर तो। बट आपने लिसनर्स, बट यू आर ऑब्जर्विंग दिस, आप विटनेस हैं कि रेवा जी ट्रैवल कर रही हैं, रेवा जी किसी और स्टेट में, किसी और टाइम जोन में हैं, बट शी इज हियर जस्ट फॉर यू, जस्ट विद यू, ओनली फॉर यू, बिकॉज दिस इज द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। और जैसे मैं बताती हूँ ना कि रेवा जी हमेशा हमारे साथ होती हैं, रेवा जी कभी अपने क्लाइंट्स का, कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती हैं। वैसे ही रेवा जी आज भी किसी और टाइम जोन में है, काम कर रही हैं, पर काम से टाइम निकाल के आई हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो कोई भी आपके सवाल हो, आप फोन कर सकते हैं, किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी परेशानी का सोल्यूशन आप रेवा जी से पा सकते हैं ऑन 510-770-1550 इज द नंबर right now to reach Reva ji in the studio. So let's balance our life and keep moving in the right direction with Divine Vastu. तो रेवा जी आज क्या है हम सबके लिए? आज मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहती हूँ खास, क्योंकि मैं पिछले 1 वीक से मैं ईस्ट कोस्ट से सेंट्रल कोस्ट तक पहुंची हूँ जी। बाकी बिजनेस प्लेसेस में भी कर रही हूँ, घरों का भी चेक कर रही हूँ। रह गुजर का एक बहुत ही, जहां भी जिन प्रॉपर्टीज पे गई हूँ, सवाल एक ही आता है आज के वक्त के ऊपर में कि रिसेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी क्यों हम लोग डेट्स की तरफ जा रहे हैं, या क्यों लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या क्या रीजन है, खासकर अपने सिबलिंग्स का। क्योंकि एक कभी भी याद देखें कि ईरा जब वेकेशन होता था, हमारे टाइम से आज भी होता है, तो आप वेकेशन में कोशिश करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के पास जाने के लिए, अपने रिलेटिव्स के पास जाने के लिए। तो फैमिली में जो भी आपके मामा है, चाचा है, हर जगह के ऊपर। लेकिन आज वेकेशन भी हैं, फिर जो आज की जनरेशन है वो इस चीज को बहुत मिस कर रही है। क्या कारण है जो सिबलिंग्स के साथ में हमारा इतना एक दूसरे के साथ में रिलेशंस खराब हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ता जाता है कि हमने सब कुछ किया लेकिन यहाँ आने के बाद में ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत ही अजीब अजीब से मेरे सामने इन दिनों में कुछ सवाल आए और जाकर देखती हूँ तो वहाँ विजिट करके एक ही जगह मिलती है, क्योंकि खासकर नॉर्थ वेस्ट
हम हमेशा हीरा बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, साउथ वेस्ट के लिए, लेकिन बिजनेस प्लेसेस में या घर पर अगर नॉर्थ वेस्ट कहीं पे खराब है या नॉर्थ वेस्ट डार्क हो रहा है, वहां पे अंधेरा है बहुत ज्यादा, नॉर्थ वेस्ट आपका कट गया है या कहीं पे लॉट एक्सटेंडेड है और नॉर्थ वेस्ट है, गैराज बहुत है ईस्ट कोस्ट में, 99.9% आपको ईस्ट कोस्ट में हर जगह पे घर है या बिजनेस में है, अंडर बेसमेंट आपको जरूर मिलेगा बेसमेंट में जी, बहुत ही ज्यादा है। अगर वो बेसमेंट में है तो नॉर्थ वेस्ट का क्या ही कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज मैं यही अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि आप देखते हैं कि आपने घर को लिया और थोड़े कुछ ही महीनों के बाद में उसी प्रॉपर्टी से आपको कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, डेट्स हो जाता है, या कहीं पे हमारे दिमाग में 2, 3, 4 साल के बाद में प्रॉपर्टी को शॉर्ट सेल के ऊपर में लेने के लिए आ जाते हैं, या वहीं पर आपका बंटवारा हो जाता है या इश्यूज आ जाते हैं। लिटिगेशंस कैसे आ जाते हैं? यू आर स्टेइंग हियर कि आपका कोई फैमिली ब्रदर है आपका या सिस्टर है, दे आर इन इंडिया या किसी और कंट्री में है, तो वहां पे ये किसी स्टेट में है लेकिन प्रॉपर्टी को लेके लिटिगेशंस आ जाते हैं। अगर ये सब चीजें ऐसी हैं तो जरूर हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या तो डिप्रेस्ड होगा या वो एक्सटेंडेड होगा या नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल डार्क किया होगा। डार्क में कि जैसे कि कई लोगों को मैंने देखा उन्होंने एंटरटेनमेंट रूम बना दिया नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट में आपने एंटरटेनमेंट रूम बनाया है, ठीक है जी, प्रोजेक्टर लगा है, सब कुछ है, दैट्स वेरी गुड, इट इज रिलेटेड विथ एयर अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप उसको प्रोजेक्टर रूम को पूरा रेड के साथ कर लेंगे या बिल्कुल ब्लैक कर देंगे कि पिक्चर्स को देखने के लिए, मूवी को देखने के लिए, तो वो आपको फायदा नहीं देता। वो लेकर आता है आपको सबसे पहले अपने ही सिबलिंग्स के बीच में और आपके बीच में कड़वाहट जी, बिटरनेस आ जाती है। साथ ही साथ अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका रेस्ट रूम है, हम हमेशा कहते हैं दैट इज द राइट प्लेस। नॉर्थ वेस्ट में अगर बाथरूम है, एयर एलिमेंट से मतलब कि कोई भी उन चीजों से बाहर आता है, लेकिन अगर आपने बाथरूम का कलर भी रेड कलर कर दिया है या ब्लैक कलर कर दिया है या वहां पर जो भी आपने नेसेसिटीज रखी हुई है बाथरूम में इट इज रेड और ब्लैक, तो वहां पर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। ओके। अब आता है कि डेट्स, कर्जा क्यों चढ़ रहा है? कर्जा चढ़ने का कारण यही है, सेम अगर नॉर्थ वेस्ट इज द लोअर देन द साउथ ईस्ट, अगर आपका साउथ वेस्ट घर का लेवल ऊपर है और अगर आप नीचे की तरफ से स्टेयर्स जा रही हैं या अगर आप हिल्स के ऊपर में है, नॉर्थ वेस्ट अगर लोअर होगा तो जरूर कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो बैंक की मॉर्गेज हो या कुछ भी हो या कहीं ना कहीं पैसे का कर्जा आपके सर पे आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट ब्रिंग्स द एनिमिटी ऑल्सो, क्योंकि साउथ ईस्ट हायर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट लोअर होगा तो फायर अपनी जगह ले लेगी और फायर क्या लेकर आती है? एनिमिटी। तो मेरा एनिमिटी सिर्फ ये नहीं होता कि दुश्मनी, एनिमिटी अगर आपकी हेल्थ खराब है तो भी वो भी गलत है। एनिमिटी में आप हर तरह की नेगेटिविटी को लेते हैं जो आपके सर के ऊपर में बहुत ज्यादा परेशान कर रही है या आपको बहुत ज्यादा चिंता में लेकर आ गई, दीज ऑल थिंग्स आर एनिमिटी। अगर आपका एनवायरमेंट है, फ्रेंड्स घर में आ रहे हैं, उसके बाद बाहर जाकर वो विचिंग करते हैं, वो भी एनिमिटी है। आपस में आप एक ही ब्लड के हैं लेकिन फिर भी आप कोर्ट लिटिगेशन में जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एनिमिटी। बिजनेस प्लेसेस के अंदर में जहां जहां साउथ ईस्ट हैवी है, नॉर्थ वेस्ट के लिए, तो वहां पर भी एनिमिटी आ जाती है, चाहे हम लेबर को लेके लिटिगेशन ले लें, चाहे अगर आप पार्टनर्स हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद दिस नॉर्थ वेस्ट, विद द साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, विद द नॉर्थ वेस्ट, यस, विद द नॉर्थ वेस्ट। सो जी, तो रेवा जी इसमें मतलब ठीक है, ये हम समझ रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट्स होने की वजह से एनिमिटी होती है, लिटिगेशंस वगैरह होती हैं, तो इसके सोल्यूशंस क्या होते हैं रेवा जी? इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट को आप कभी भी एक्सटेंडेड नहीं करें, उसे डिप्रेस नहीं होने दें, जिसको पूरी डिवाइन टेक्निक से हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, प्रॉपर इसको शेप्स देते हैं। साथ ही साथ में अगर आप सोचते हैं कि आपका घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है या बिजनेस की जगह नॉर्थ वेस्ट है तो वो आपको स्टेबल नहीं होने दे रही है, पैसा लाएगी लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगी या गलत तरीके का पैसा भी घर में आना शुरू आ जाता है, कि चाहे वो गैम्बलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कहीं पे भी होगा, मतलब कि पता चलेगा कि आया और कैसीनो में खत्म हो गया। तो इन चीजों के साथ जुड़ी वो डायरेक्शंस है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे व्हाइट कलर की नाइट लाइट को जरूर रखें, 5,
और 7 रोड का मेटल का येलो विंड चाइम जरूर हॉलो हो जो उसको घर से बाहर जरूर लगाइए। और नॉर्थ वेस्ट में स्पेशल एक हम छोटा सा एक जैसे एक फ्लाइंग एक रेडी चीज करके देते जो एयर को इनहेंस करे। अगर आप उसको घर के बाहर से लगाते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करता है कि इस कर्जे से आपको बचा कर लेकर आता है। और जो रनिंग हॉर्सेस का पेयर अगर हम उसको नॉर्थ वेस्ट में लेके आते हैं वो हेल्प करता है। लेकिन एक फोटो होती है आप शिफ्ट कर सकते हैं एनर्जी शिफ्ट के साथ में, जिसको प्रॉपर एनर्जी शिफ्ट करके उसको उस एनर्जी को वहां से शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पे भी देखा कि कुछ लोगों ने एक फैमिली तो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जैसे कि किसी ने उनसे दे हैव टेकन अ ह्यूज अमाउंट इन द नेम ऑफ यूनिवर्सल स्कैनर। ये पॉसिबल नहीं है। याद रखिए यूनिवर्सल स्कैनर से लिसनर्स कहीं पे भी आप एनर्जी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि एनर्जी क्या जो आपके घर की लॉट का शेप खराब है उसको कैसे आप यूनिवर्सल स्कैनर से ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर वो कटा हुआ है, अगर वो वहां पे पूरा नहीं है या वो एक्सटेंडेड है तो इट हैज टू गिव अप प्रॉपर शेप। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि यूनिवर्सल स्कैनर से लगा के उसकी शेप को काट दिया और ठीक हो गई है, वो उन्होंने ठीक नहीं किया। और जब तक आप आउटर स्ट्रक्चर को नहीं ठीक करेंगे तब तक आप प्रॉपर एनर्जी शिफ्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरे लिसनर्स, हम लोग आपको याद दिला दें फिर से कि हमारे साथ में जुड़ी हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ द डिवाइन वास्तु फेम। दिस शो इज कॉल्ड द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। रेवा जी आज बात कर रही हैं कि नॉर्थ वेस्ट में जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से क्या क्या तकलीफें होती हैं। लिटिगेशन होता है, कर्जा होता है, डेट होता है, यहां तक कि भाई भाई से लड़ जाता है, सिबलिंग्स में राइवलरी हो जाती है। तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सोल्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो, बस थोड़ी ही देर में कॉल लाइन्स हम ओपन करने वाले हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं रेवा जी से। अपने सवाल जो है वो तैयार रखिए। नंबर वही है 5107701550 या फिर शो के बाद में आप रेवा जी से अगर बात करना चाहें। फिलहाल तो वो ट्रैवल कर रही हैं पर आप उन्हें फोन कर सकते हैं 5108683338 पे। वंस अगेन 5108683338 पर। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net या फिर सिंस वो ट्रैवल कर रही हैं और अगर आप उन्हें रीच नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, दैट इज divineavc@gmail.com। तो थोड़ी ही देर में फोन लाइन्स हम ओपन करेंगे, तब तक बात करते हैं रेवा जी से दोबारा। जी हाँ जी रेवा, अब आप बताएं कि देखिए पैसे के लिए बिजनेस की तरफ में, अगर बिजनेस में आप कहीं पे भी अकाउंट से रिलेटेड अगर आपका साउथ ईस्ट में नहीं करेंगे और चेंज कर देते हैं, जैसे कि अकाउंट अगर आप नॉर्थ वेस्ट में कर देते हैं और जिन्होंने आपको सेल्स करना उनको साउथ ईस्ट में करेंगे तो वहां पे ही आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे, आपके सर पे बेवजह ही कर्जा चढ़ेगा। मैं खासकर अपने सभी लिसनर्स को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप डेट्स के दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो आपका साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कहाँ कमी आ रही है। अगर साउथ ईस्ट के अंदर आपका कहीं पे भी अकाउंट्स का नहीं है, वहां पर अगर आपने एयर एलिमेंट को इनहेंस कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। साउथ ईस्ट में अगर आप ग्रीन लाइट लगा देंगे जहां पर भी अगर आपके सेल्स के लोग बैठे हैं बिजनेस जगह पे, और नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने वहां पर सेल्स के अकाउंट्स के लोग को बिठाया तो या तो उन्हें आप वापस स्विच कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो उसको प्रॉपर एनर्जी शिफ्ट से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, सेंटर। बिजनेस का अगर सेंटर कहीं पे भी अगर हैवी होगा या डिप्रेस्ड होगा या वहां पर अगर आप सोच सकते हैं कि बाथरूम होगा तो वो भी जगह पे कहीं ना कहीं जुड़ा कोई ना कोई कर्जा लेकर आएगा बिजनेस, वो बिजनेस पूरा ग्रो नहीं करता, चाहे वो रेस्टोरेंट हो जाए चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर हो जाए। एब्सोल्युटली। तो रेवा जी कॉल्स तो यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं, तो आप कहें तो अब हमारा आज का पहला कॉल लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। सो लिसनर्स, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, रेवा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं फोन पे। आज वो ट्रैवल कर रही हैं, स्टूडियो में तो नहीं है पर वो आई हैं आपके लिए फोन पर। तो बस कॉल लाइंस ओपन करते हैं, आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पर कॉलर हम एक सवाल लेना चाहेंगे, ले सकते हैं सिर्फ टाइम को देखते हुए। पर कॉलर 1 क्वेश्चन। अपना पेन और पेपर जरूर रेडी रखें क्योंकि जो भी रेमेडीज रेवा जी बताती हैं वो आप नोट कर सकें तो टाइम बचेगा। तो फिर लेते हैं आज का हमारा पहला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, मैं सुनीता बोल रही हूँ फ्रीमाउंट से, मुझे रेवा जी से बात करनी है। हाँ जी, प्लीज गो हेड, वो हमारे साथ फोन पे ही हैं।
हाय रेवा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है घर के बारे में। हम लोग अभी नया घर लिए हैं। और सुनीता जी, ये थोड़ा बोलेंगे? हाँ, अभी हम लोग एक नया घर लिए हैं रेवा जी, और सोच रहे थे कि आपको घर पे बुलाएंगे। तो मेरा घर जो है, बाहर निकलते हैं तो ईस्ट फेसिंग है, 90 डिग्री ईस्ट फेसिंग है, लेकिन लेफ्ट साइड में किचन है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में किचन है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, और मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में पड़ जाता है। मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में? हाँ, पूरा साउथ ईस्ट में है। तो उसके लिए कुछ रेमेडी, कुछ ऐसा अभी फिलहाल हम कुछ कर सकते हो? क्योंकि मुझे जॉब, देखिए उसके लिए आप पूरी हेल्प ले सकती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी शिफ्टिंग। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका वहाँ पे किचन है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ जुड़ी लेकर आता है, आपके काम के साथ जुड़ी है, ताकि आपको ग्रोथ कहीं रुक ना जाए। और साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है तो आपस पर्सनल रिलेशन में भी टेम्परामेंट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो उसको अगर आप रेक्टिफाई करना चाहती हैं तो आप उसको एनर्जी को शिफ्ट करवा दीजिए। साउथ ईस्ट में पहले तो मास्टर बेडरूम है, उसकी एनर्जी शिफ्ट करी जाएगी साउथ वेस्ट की तरफ। फिर जब वो जगह एनर्जी खाली होती है तो ही हम किचन की एनर्जी शिफ्ट करेंगे साउथ ईस्ट की तरफ में। और साउथ ईस्ट की तरफ जब किचन की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी तो वही नॉर्थ ईस्ट जो आज आपको नुकसान दे रहा है किचन का एरिया, आपको फायदा देगा। अच्छा, तो मैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या फोन पे करूं या ईमेल करके आपसे अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ? आप सुनीता जी, मेरे से आप कॉल कर सकती हैं। आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा या आप मुझे परसों कॉल कर लीजिएगा। स्केड्यूल विथ मी अकॉर्डिंग टू माय कैलेंडर। तो डेफिनेटली लेट मी हैव अ लुक। सुनीता जी, नंबर मैं आपको दे देती हूँ। आप रेवा जी को कल परसों में फोन कर सकते हैं। शी विल बी बैक इन द बे एरिया। उनका नंबर है 510-868-3338। थैंक यू, ठीक है, 3338। हाँ जी, आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com पर। ऑल राइट? Yes, thank you so much, Reva ji. Thank you very much for calling in and stay tuned. रेवा जी, लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, you're on air with रेवा जी। Reva ji, good afternoon. Good afternoon, dear. Reva ji, I wanted to know, I have a banana tree on the outside yard of my house. It's a north-facing house, and it's to the right-hand side. I wanted to know if a banana tree should be in the backyard, or is it okay to have it in the front yard as well? See, that's very good because your house is facing towards the north, and if you're having a banana tree, that is related with the Jupiter also, and I think according to you, it must be in the east corner or in the northeast corner. It's in the east corner. So that's very good. Don't keep it in the backyard. बहुत अच्छा, अगर आपका बनाना ट्री ईस्ट की तरफ में, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। Okay, and Reva ji, you had also mentioned to have Ganesha's murti, sitting Ganesha's murti on the front, inside and outside of the door. I wanted to know if there's a special day that you would like us to put this up. See, it depends on the direction. If your house is facing towards the north direction, then the best, if you want to put Ganeshas back to back, means at the entrance door, then it should be in you can keep it in metal. Yes, it is in metal. So would you want, is there a special day you want us to mount it on the door? Like glue it on the door? Yes, you can. Yes, you can keep it, or you can mount it on the door also, but it should be back to back. The one Ganesha has to face outside and another has to face inside. Right, but again, my question is whether do you want, like, is there a Monday or Tuesday or anything special day that you want No, us it's to... not, nothing. No. Every day is okay. Every day is auspicious. Nothing to worry like this. Okay, thank you, Reva ji. Thank you very much for calling in and stay tuned. जी हाँ, तो लिसनर्स, आपके भी कोई सवाल हों तो आप रेवा जी से बात कर सकते हैं इसी नंबर पे 510-770-1550, एंड हियर आई विल ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, दैट इज कन्यादान बुटीक इन फ्रीमॉन्ट, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है क्या मेरे घर तो सही अच्छी डायरेक्शन में है। मेरे जो हमेशा मैं सुनती हैं कि बाथरूम स्टेज के नीचे नहीं होना चाहिए,
तो मेरा बाथरूम स्टेयर के नीचे है। तो एक घर में कि मैंने सुना है कि राउंड नेर नहीं होना चाहिए गोल वाला जी। तो ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ किचन के ऊपर जाके बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के नाल बाथरूम है जो किचन के ऊपर आंदा, वो भी मैंने सुना आपके कि ठीक नहीं हुंदा। तो ये सब चीजें आपके घर में हैं? हाँ, मेरा जो मास्टर बेडरूम का बाथरूम है वो किचन पे आता है। रेवा जी, इनके घर में गोल सीढ़ियां भी हैं, बाथरूम के नीचे बाथरूम भी, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम भी है। हाँ ईरा, मुझे थोड़ा इनकी आवाज क्लियर नहीं थी, इनका कुछ समझ आया मेरे को सवाल कि शी इज सेइंग कि शी इज हैविंग ए रेस्ट रूम, बाथरूम इनका सीढ़ियों के नीचे आ रहा है। बाथरूम सीढ़ियों के नीचे भी है, गोल सीढ़ियां भी हैं और इनका मास्टर बेडरूम और बाथरूम का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर सीढ़ियों के रेवा जी एक मिनट, गोल सीढ़ियां नहीं है, खाली सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है। सीढ़ियां जाके फिर टर्न होके चल जानी है, वो जो टर्न होके जानी है एंड वाली सीढ़ियां, उसके नीचे बाथरूम है। जो सीढ़ियां ऊपर जाती है टर्न होती हैं, उसके नीचे बाथरूम है। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है। ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ डायरेक्शन है किधर ਨੂੰ फेस कर रहा है घर ਦਾ? ईस्ट वेस्ट जो डोर का है वो तो सब कहते हैं कि अच्छा ईस्ट वेस्ट अच्छा होता है ना डोर का, जो हमारा घर का है फ्रंट डोर एंटर होने वाला। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ईस्ट हैगा, साउथ ईस्ट हैगा या नॉर्थ ईस्ट हैगा? नो, साउथ ईस्ट है आई थिंक। जैसे हाँ जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤਦ ਅਲੱਗ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਈਸਟ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ स्क्वेयर या रेक्टेंगल दरवाजे दे बाथरूम के दरवाजे दे अगे जरूर मिरर लगाओ, लेकिन उसमें प्रॉपर तुसी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਟ ਆਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓ। ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਉसी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੀ। जैसे मैंने सुना सी कि जी मास्टर बेडरूम का बाथरूम किचन के ऊपर है, जैसे जो 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 किचन के ऊपर है नहीं, इस तरह नहीं। देखो चढ़दा सूरज तुसी अगर देखो सवेरे 10 वजे उठोगे ते सूरज की डायरेक्शन बदल जाती हैगी है। पहले तो यह दसो कि मास्टर बेडरूम केड़ी डायरेक्शन विच है, साउथ वेस्ट विच है, साउथ ईच है, नॉर्थ ईस्ट विच है, उस हिसाब के नाल तुसी रेमेडी लोगे। यह बिल्कुल सही गल है कि अगर ऊपर बेडरूम है थल्ले किचन हैगी है ते ओ केड़ी डायरेक्शन विच, अगर वो साउथ ईस्ट विच किचन हैगी है ते किचन तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर बेडरूम हैगा साउथ ईस्ट विच तो ओदी रेमेडी तुहानू दूसरे हिसाब नाल दित्ती जाएगी ताकि साउथ ईस्ट दी जिहड़ी किचन दी एनर्जी नू खराब ना किया जाए। थैंक यू। ते जिहड़ा तुसी बोलना मैं समझ नहीं पाया कि बाथरूम दे नीचे स्टेयर्स दे अंदर शीशा लगाना, बाहर शीशा लगाना, गोल वाला केड़ा शीशा? चौरस या स्क्वायर या रेक्टेंगल छोटा मिरर उससे दरवाजे ते लगा दियो, अंदर बाहर दोनों साइड है ना? जी दोनों साइड पे लगा दियो। हाँ, तो जैसे हम डोर खुलता है तो उसके जो सामने है वो तो जैसे लगा हुआ है चौरस वाला शीशा जैसे बाथरूम में हुंदा ही है। नहीं ओ वाला नहीं मैं कह रही, मैं ओ वाला रहन दियो जेड़ा बाथरूम दे अंदर लग्या होया, डोंट टच इट, लेट इट बी देयर। लेकिन बाथरूम दा जेड़ा दरवाजा होंदा हैगा उस दरवाजे दे अंदर बाहरली साइड ते दोनों साइड ते स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर जरूर लगाओ। थैंक यू। तो फिर जेड़ा मेरा गोल शीशा घर का बहुत देर का लगाया, मैंने आपके शो पे सुना थी, आप फाइनली मेरा जो फोन लग गया, मैंने रोज फोन ट्राई कर दी हूँ तो उसको उतार दा। हाँ जो अंदर शीशा लग्या वो लग्या रहन दियो, ओनू नहीं छेड़ो तुसी, लेकिन जो बाथरूम का दरवाजा हैगा ओदे अंदर बाहर जरूर छोटा शीशा लगा दियो। हाँ जी, तो नहीं तो मेरे घर में राउंड गोल शीशा एक मैंने डेकोरेशन के लिए अच्छा वाला लगा के रखा, उसको उतारा ना। वो मत लगाइए, ओनू कट दियो, ओनू ना लगाओ, ओनू कट दियो तुसी। तो जैसे जिन्हें ये वाली प्रॉब्लम है इनसे क्या जैसे हो सकता? हमें 11 साल हो गए इस घर लेनू, तो सभी मेरे को बोल दे तेरे घर की डोर बहुत अच्छा है, डोर बहुत अच्छा है, तो 80 लेवल में तो घर बहुत अच्छा है। तो
तो मैं कह रही थी तो जैसे हुण दिक्कत तो बस यही आती है कि बच्चों की सारियां छुट्टियां सब रुकियां हैं, बाकी तो परमात्मा की कृपा से सब ठीक ही है। नहीं, बहुत ही अच्छी गल है कि परमात्मा ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਤੇ अगर ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ हाँ जी की कह रहे थे? तो मेरा बैकयार्ड है वो मेरे घर जो बैकयार्ड वाले वो थोड़े ऊंचे है, तो हमारा बैकयार्ड जैसे बाकी घरों नालों थोड़ा नीमा है। जैसे नीचे हमारे बैकयार्ड के जो घर है पीछे वाले वो ऊंचे है, हमारा बैकयार्ड जैसे डीप है। मैं यहाँ पे बैकयार्ड डीप है, पर ये चेक जरूर करिए ना कि किसमें, मुझे पहले एंट्रेंस ही नहीं आपकी समझ आई है कि वो ईस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट है कि साउथ ईस्ट है। उसी के हिसाब से ही मैं आपको बैकयार्ड का बताऊंगी। अगर वो नॉर्थ ईस्ट है, बैकयार्ड नीचे है साउथ वेस्ट, तो घर के किसी न किसी मेल मेंबर को जरूर कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। ये आप प्रॉपर देखिए, मुझे बताइए, मैं उसी के हिसाब से आपको रेमेडी जरूर दूंगी। तो एक काम यहाँ पे ये करते हैं कि कौन से दिन आप रेवा जी अपने घर में रह के, आज तो मैं काम से फोन कर रही हूँ, फिर मैं घर से रह के अपना फोन पे सारी डायरेक्शन बताऊंगी। आप एक काम ये कर सकते हैं, आप अपने घर का पूरा मैप ड्रॉ करके रेवा जी को ईमेल कर दीजिए। घर का आपका पूरा एक नक्शा ड्रॉ करके ऊपर का नीचे का सब जगह का ड्रॉ करके रेवा जी को ईमेल कर दीजिए। उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। रेवा जी अभी तो ट्रैवल कर रही हैं, पर हाँ जी। और इन्हें ये जरूर बताइए कि साथ में जब वो मुझे ईमेल करें तो वो मुझे मेन एंट्रेंस डोर की कितनी डिग्री है, क्या डायरेक्शन है, वो जरूर मेंशन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल रेवा जी। तो मैडम आप जब मैप बना के नक्शा बना के रेवा जी को ईमेल करेंगे तो आप उसमें सारी डायरेक्शंस भी लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए। आपके बैकयार्ड का, मेन एंट्रेंस का, सब जगह की डिग्री ऑफ एंगल भी जो है वो उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और आपको चाहिए तो आप रेवा जी को कल परसों में फोन कर सकते हैं। शी विल बी बैक इन द बे एरिया टुमारो इवनिंग। आप फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338। और टाइम को देखते हुए आज हम रैफल तो नहीं कर पाएंगे, माफी चाहते हैं आप सभी से, पर हम यहाँ पे वी विल अगेन टेक अ मोमेंट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स, Sunita Beauty Salon in Fremont, and Kanyadan Boutique again in Fremont. And for more information, you could log on to sunitabeautysalon.usa.com या फिर mirchmasalamilpeters.com. टाइम को देखते हुए चूंकि हम रैफल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये भी मेंशन करना चाहेंगे कि हम एक कॉलर से एक ही सवाल ले सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे और भी कॉल्स हो रही हैं और भी लोग वेट कर रहे हैं। दे आर इन द लाइन टू टॉक टू रेवा जी। सो प्लीज कीप योर क्वेश्चंस वेरी कंसाइज और अपना जो भी रेमेडीज रेवा जी बता रही हैं वो लिखने के लिए पेन और पेपर भी रेडी रखिए। नंबर वही है 5107701550 एंड टुमारो शी विल बी बैक इन द बे एरिया। यू कैन कॉल हर ऑन 5108683338। रेवा जी लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मेरा क्विक क्वेश्चन है कि इफ आई वांट टू टेक ए होम विद स्विमिंग पूल, देन स्विमिंग पूल कहाँ कहाँ होना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए? बस आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्विमिंग पूल बनाए, स्विमिंग पूल को आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, बस इस डिग्री से ज्यादा कहीं मत लेके जाइए। कभी भी स्विमिंग पूल साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको 3 ही डायरेक्शंस दी हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। यहाँ तक स्विमिंग पूल होगा तो बहुत ही फायदा देगा, इसके आगे मत लेके जाएं। ओके ओके, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, अगर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अगर उनके सपोज कीजिए साउथ में स्विमिंग पूल है तो वो क्या करेंगे? क्योंकि अपार्टमेंट है उसका तो कुछ नहीं कर सकते।
बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोग ज्वाइंट लेते हैं उसकी एनर्जी। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक रेमेडी जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास में खास है। जहां जहां भी हमारे को क्लाइंट्स के साथ में अपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है, तो वहां साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में जहां स्विमिंग पूल को विजिबल हो रहा है, कितना विजिबल होता है, अगर तो आप कर्टन लगा दीजिए, उसकी विजिबिलिटी आप अपने पास नहीं लेते तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो हमारे को घर के एंटर करते वक्त भी हमारे को स्विमिंग पूल नजर आता है, या वो हमारे को हम लोग को व्यू देखना चाहते हैं तो सामने नजर आता है और ब्लॉक नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप हमारे से पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगा दी जाती है, जिससे उसकी बाहर की नेगेटिविटी को कट ऑफ कर दिया जाता है आपके घर की एनर्जी से। दैट इज ऑसम, दैट इज वंडरफुल रेवा जी। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को, और जैसे रेवा जी ने बताया कि जिस चीज का समाधान नहीं है ऐसे कि आप रीमॉडल कर सकें, जिसको आप फिजिकली कुछ उसको डिमोलिश करके या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसके उपाय होते हैं डिवाइन टेक्निक्स में, उसके सोल्यूशंस होते हैं। आप रेवा जी से बात कर सकते हैं, शी विल ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन टू योर problem. Divine techniques is the thing that will help you and help you get rid of your problems. रेवा जी, हम मूव ऑन करते हैं, लेते हैं हमारा आज का अगला कॉल। हेलो, you're on air with रेवा जी। हाँ, नमस्कार रेवा जी। नमस्कार ईरा जी। नमस्कार जी। नमस्ते पुष्पा जी। हाँ, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। और पुष्पा जी, आपकी राधा को गाड़ी लेनी है। अब मुझे कलर पूछना है, कौन से कलर की ले? राधा को गाड़ी लेनी है। राधा के हिसाब से राधा को बोलिए सिर्फ रेड कलर को अवॉइड जरूर करेगी। रेड कलर नहीं ले, ब्लैक भी नहीं ले, रेड और ब्लैक नहीं ले, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आप उसको कोई भी व्हाइट कलर ले ले, उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है भाई। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, और हम लोग जा रहे हैं 14 को फ्लोरिडा जा रही हूँ। अब 2 महीने के बाद ही शायद आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, क्योंकि शायद वहाँ नहीं आता। फ्लोरिडा विजिट करती रहती हूँ, जरूर मिलूंगी और आपकी मिठाई फिर दोबारा जरूर खाऊंगी। बिल्कुल, श्योर। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड यू हैव अ ग्रेट वेकेशन। लिसनर्स, आप लोग ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी पे, रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। हमारे साथ में इस शो पे द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पे जुड़ी हैं रेवा जी। रेवा जी से आप बात कर सकते हैं, अभी वो कोई सवाल पूछना चाहें तो आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550, दैट इज 510-770-1550, या फिर आप उनको डायरेक्टली फोन कर सकते हैं उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए या कोई सोल्यूशन पूछने के लिए ऑन 510-868-3338। रेवा जी, लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, मैं हुनी मेरे ख्याल से किसी दिन मिल गया। मेरी बेटी ने मैंने कर पूछा, मेरे नॉर्थ नु है जो मेरी एंट्रेंस है, नॉर्थ करती है। आपको 1 मिनट, आपको अपनी बेटी के लिए पूछना है? नहीं, मेरा भी घर है। आपका घर है, उसका डोर नॉर्थ में है। ओके। हाँ जी, मास्टर बेडरूम का भी नॉर्थ नु है। अच्छा। हाँ जी, तो जरा मेरे वही पूछना कि जैसे मेरे डोर सब सही है, तो जो बेटी सोंदी है जो उसका रूम है वो ईस्ट नो है डोर। रेवा जी, ये पूछ रही कि इनका मेन एंट्रेंस डोर भी नॉर्थ में है, इनका मास्टर बेडरूम का डोर भी नॉर्थ में है, और जहां इनकी बेटी सोती है उसका डोर ईस्ट में है। देखिए, उनका डोर ईस्ट में है, मेन एंट्रेंस का डोर नॉर्थ में बता रही हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अब वो जो डोर दूसरा बता रही हैं मास्टर बेडरूम का नॉर्थ में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में इनका मास्टर बेडरूम होगा। तो डोर को ना देके इन्हें एक तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी। आप जब भी घर जाएं, आप एक काम करें, जैसे आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, आप सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास को जमीन पे रखिए, तब आप बिल्कुल तरीके से 4 तरफ घर को डिवाइड कर पाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका मास्टर बेडरूम जो कह रही हैं आप नॉर्थ में है दरवाजा, वो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है या नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है, और बिटिया का जो रूम आप बता रही हैं कि ईस्ट का डोर है, वो नॉर्थ ईस्ट का डोर है या साउथ ईस्ट का डोर है, वो आप सही सही चेक कर पाएंगी। तो घर के सेंटर में खड़े होकर प्रॉपर डिवाइड करिए उसको। तो जैसे डोर के जब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्शन भेजना है, तो डोर के खड़े होके देखना है कि सारे डोर नहीं देखते, तो सारे डोर नहीं देखने, एक को मेन एंट्रेंस ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਡੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਤੇ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ओके जी, तो भी यही है ना ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਈਸਟ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਆਏਗਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जी इन्हों जरूरत लाना हो फिर जैसे आ सकते हैं ना, तो इनकी चार्ज पता है? जी ये सब जो डिटेल्स हैं आप रेवा जी से ऑफ एयर बात कर सकते हैं, ऑन एयर तो इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। आप रेवा जी को फोन कर सकते हैं कल शाम को या फिर परसों आप फोन कर सकते हैं उन्हें 5108683338 पर। Once again, 5108683338 and her email address is divineavc@gmail.com. रेवा जी लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, you're on air with रेवा जी। हेलो जी, प्लीज गो अहेड। हाँ बताइए। हेलो रेवा जी, माय हाउस इज फेसिंग 76 ईस्ट। इज दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और इट्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन? दिस इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बेटा, ईस्ट नॉर्थ या। सो मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, मैंने एक बैम्बू का लगाया था 9 बैम्बूज का वेंचाइन आउटसाइड ऑफ द हाउस। तो आपने कहा वो उतार दो, तो वो 5 का मेटल का लगाओ बिकॉज इट्स फेसिंग ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, इज दैट राइट? एंड मैंने वो बैम्बू का उतार दिया, लेकिन वो बैम्बू का अगर पड़ा है तो उसको अगर बैम्बू का लगाना है तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो? आप बैक यार्ड की तरफ ले जाइए, साउथ वेस्ट की तरफ ले जाइए। साउथ वेस्ट में अच्छा रहेगा वो 9 का? बिल्कुल रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं, लगा सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि बैम्बूज है ना, तो वुड को देंगे जगह वहाँ पर। हाँ, तो मेटल का ईस्ट में रहने दें। हाँ जी, मेटल का आप फ्रंट एंट्रेंस में नॉर्थ ईस्ट में रहने दीजिए। जो आपका बैम्बूज का उसको बैक यार्ड के घर से बाहर निकलते वक्त वो लेफ्ट साइड में पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वहाँ पे लगाइए मेटल का। और घर के अंदर आके जब आप बैकयार्ड की तरफ जा रही हैं तो आप अपने राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी भी जगह बैम्बूज का लगा दीजिए। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, हमारे पास आखिरी के अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स बचे हैं, 7 मिनट। हम लेते हैं ये एक आखिरी कॉल, उसके बाद में हम बात करना चाहेंगे कृष्ण लीला के बारे में। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते रेवा जी, मेरा नाम अंजू है। नमस्ते अंजू जी। हेलो। हाँ जी, प्लीज गो अहेड अंजू। क्विक क्वेश्चन पूछना था, अगर घर साउथ या वेस्ट की तरफ फेस करता है लेकिन एंट्रेंस का डोर ईस्ट फेस करता है, तो चलेगा क्या कि घर को भी नॉर्थ या ईस्ट ही फेस करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका घर का मेन एंट्रेंस डोर ईस्ट को करना चाहिए, साउथ ईस्ट को नहीं करे, ईस्ट करे, नॉर्थ ईस्ट करे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हम हमेशा आपको 2 चीजें पूछते हैं, विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग एंड विच डायरेक्शन योर मेन एंट्रेंस डोर इज फेसिंग। और अगर आपका घर साउथ को फेस कर रहा है लेकिन मेन एंट्रेंस डोर जहां से आपने निकलना है, गैराज नहीं, मेन एंट्रेंस डोर जहां से आपके गेस्ट ने आना है या एनर्जी ने आना है, आपने आना है, वो अगर आपका ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है तो दैट्स गुड, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। साथ में आप जरूर और भी चेक करिए कि बाकी प्लेसमेंट्स कहाँ है रूम की, बाकी किचन आपकी साउथ ईस्ट में है कि नहीं, मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है कि नहीं है। मैं बार बार अपने लिसनर्स को, मैं पिछले फ्रॉम द लास्ट 5 years मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि कुछ बेसिक्स हैं जिनको अपने माइंड में जरूर रखें कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कभी भी बाथरूम या किचन नहीं होना चाहिए। तो उसके मुताबिक ही आप अपना घर को देखने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं आपका ब्लॉग भी करती हूँ, ऑनलाइन भी देख के आई विल चेक ऑन दैट। मुझे बस घर का मेन जो साउथ फेसिंग है वो एक मिल रहा था, तो मुझे पता करना था कि इज इट ओके और नॉट। ओके, थैंक यू फॉर क्लियरिंग द डाउट जी।
थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। रेवा जी, जैसे आपने मेंशन किया, आप सभी लिसनर्स से पिछले 5 साल से जुड़ी हैं, लेकिन लिसनर्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेवा जी वास्तु में जो है, वास्तु साइंस में जो एकदम जुड़ी हुई है वास्तु साइंस से, वो है पिछले 30 साल से ऊपर का रेवा जी का एक्सपीरियंस है। और वो जितनी भी रेमेडीज, जितने भी सोल्यूशंस आपको बताती हैं, इट कम्स फ्रॉम हर डीप नॉलेज एंड एजुकेशन इन वास्तु। शी इज अ PhD होल्डर इन वास्तु शास्त्र, है ना रेवा जी? थैंक यू ईरा। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मेंशन दैट शी हैज, क्या बताएं आप, ये हमारे सभी लिसनर्स को बताओ। एंड आई एम ऑल्सो रियली मिसिंग। अब मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से मैं श्री कृष्ण लीला के लिए अपने सभी जितने भी हमारे आ रहे हैं हमारे साथ, सब रजिस्टर कर रहे हैं, सभी को मैं वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि रेवा जी और रितेश जी, द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ब्रिंग्स टू यू श्री कृष्ण लीला। इट इज कमिंग वेरी सून। 27 जुलाई संडे को शाम को 5 बजे इंडिया कम्युनिटी सेंटर मिलपीटर्स में हो रहा है श्री कृष्ण लीला का शो। इट इज बेस्ड अपॉन द ग्रेटेस्ट एपिक श्रीमद भागवत। इट इज द ग्रैंडेस्ट लाइट एंड साउंड शो, ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इट इज द ग्रैंडेस्ट लाइट एंड साउंड शो। और लेके आए हैं, इट डिपेक्ट्स जितनी भी श्री कृष्ण की लीलाएं थी हुई हैं, वो सबका वर्णन उसमें रहेगा। इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़, हैज बीन डायरेक्टेड बाय राजीव मेहता, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। This is a free event. This is a free event for everybody, all the attendees, everybody is welcome to come in. All you have to do is just log on to AAAentertainments.com and register for this event, Shri Krishna Leela. Registrations परसों से खुलेंगे, 12 तारीख से 15 दिन बाद में ये इवेंट होगा, तो 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन खुलेगी। फ्री इवेंट है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है ये इवेंट होने वाला है। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि विद्या, सबसे ज्यादा मैं रेडियो जिंदगी 1550 का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस इवेंट को हमारे साथ लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। रेडियो जिंदगी 1550 के जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी का, और सभी आप लिसनर्स, ये आपका, तभी तो हम आपसे कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आप ही का शो है, और आप सब लेके आ रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, क्योंकि इसमें आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, सिर्फ रजिस्टर करने की जरूरत है। बिल्कुल। और रेवा जी, उसी के साथ में हम हैप्पी बर्थडे भी विश करना चाहेंगे बहुत ही 2 खास लोगों को। जी हाँ, आज का हैप्पी बर्थडे मैं विश करना चाहूंगी शालिनी राज सिंह। बिल्कुल शालिनी को, शालिनी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने मेरे को रेडियो जिंदगी 1550 के साथ जोड़ा था। मे गॉड ब्लेस यू। और साथ ही साथ मैं मंजू चांद, आपको भी बर्थडे की बहुत बहुत विशेष देती हूँ। भगवान आप सबको बहुत सुखी रखे, समृद्धि रखे, और हर साल आपका, मैं कहती हूँ हर साल तो छोड़िए, हर दिन एक खूबसूरत जन्मदिन होना चाहिए आपके लिए। एब्सोल्युटली। सो शालिनी, हैप्पी बर्थडे लव, एंड मंजू जी हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। सो रेवा जी, हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो है। यहाँ पे आज का जो शो है, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। मैं क्विकली हमारे लिसनर्स को आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिर से दे देती हूँ, फिर होगा आज का टिप ऑफ द डे। तो लिसनर्स, आप फोन कर सकते हैं रेवा जी से डायरेक्टली बात करने के लिए। उनका नंबर है 5108683338। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं @divineavc@gmail.com, या फिर आप उनकी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं, दैट इज divinevastu.net। मैंने आपको बताया था रेवा जी यूं तो ट्रैवल कर रही हैं, पर आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। वो आई हैं आपके लिए, फोन पे जुड़ी हैं हम सबसे। वंस अगेन divinevastu.net, 5108683338 एंड divineavc@gmail.com। रेवा जी, रैप अप करने से पहले हमारा आज का टिप ऑफ द डे हो जाए। आज का टिप मैं बहुत ही अच्छा देना चाहती हूँ सभी लिसनर्स। इट्स वेरी गुड, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू लीड अ रॉयल लाइफ। हर किसी को एक शौक है कि बहुत ही अच्छी हमारी रॉयल लग्जरी लाइफ हो, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप दे रही हूँ। अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पर, मतलब इफ यू आर गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस, राइट साइड पे, बिल्कुल अपने एंट्रेंस डोर के घर के अंदर राइट साइड पे कोई भी सिल्कन अम्ब्रेला एक हैंग करके रख दीजिए। फोल्ड करके उसको खोल के नहीं रखिएगा, फोल्ड करके उसको वहां पे एक लगा दीजिए। चाहे नेल लगा के आप रख सकते हैं, कैसे भी रखना चाहें, दैट रियली हेल्प्स। वो आपको बहुत ही फायदा देगा। दैट इंडिकेट्स अ रॉयल लाइफ। सिल्की अम्ब्रेला। Yeah, it should be silken. Wow. All right. So that was the tip of the day. रेवा जी, thank you so much for your time. And आप travel कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फोन पे आए. I'm sure you must be really tired. आप प्लीज आराम कीजिए, हम आपको और तंग अभी नहीं करेंगे. But we really miss you. Please come back soon.
पर लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स टू यू ईरा, रियली आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू, स्पेशल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। सो लिसनर्स, सुनना ना भूलें डिवाइन जंक्शन एवरी मंडे 9 to 10 एंड द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एवरी थर्सडे 2 to 3 with रितेश जी एंड 3 to 4 with रेवा जी। दिस इज आरजे ईरा साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू वेरी सून। जिए जाओ। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.